हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नई दुनिया का दरवाजा है और ये हमारी जिंदगियों में कैसे मदद फराहम कर रहा है, इसका पॉजिटिव इस्तेमाल और इससे एक्सपेक्टेशंस हमारी जिंदगियों में एक नया इनकलाब ला सकता है और फिर पलक झपकते ही हमारी जिंदगी बदल जाएगी। पर दोस्तों, हमारे जहनों में कुछ सवालात हैं जिनका जानना हमें बहुत जरूरी है। क्या हमारी एथिकल स्टैंडर्ड खतरे में है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द वे ऑफ द ब्राइट फ्यूचर और थ्रेड हमारी नौकरियां किस हद तक खतरे में है, ये आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि आज हम ये बताएंगे कि हम इसका किस तरह सही तरीके से इस्तेमाल करके अपनी नौकरी को बचा सकते हैं और पूरी दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चल सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किस तरह हो रहा है और ये क्या बेहतरीन वक्त है इसे इस्तेमाल करने का? तो चलिए आज हम इस नई दुनिया को सही से जानने और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम शॉर्ट में AI कहते हैं, आज के दौर की एक अहम और इंतहाई उभरती हुई टेक्नोलॉजी है। ये एक कंप्यूटर साइंस की सब फील्ड है जिसका मकसद ऐसी मशीनरी और सिस्टम बनाना है जो कि इंसानी दिमाग की तरह सोचने, समझने और अमल करने की सलाहियत रखता हो। दोस्तों, AI एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल सिस्टम इनकलाब है जो कि हमारे दौर में रोनुमा हुआ है। यह हमारे माशरे के हर एक शोबे को मुतासर कर रहा है और इसके असरात मुस्तकबिल में और भी ज़्यादा भयानक हो सकते हैं। दोस्तों, अभी तक तो हम फोटोशॉप इस्तेमाल कर रहे थे पिक्चर्स एडिट करने और बैकग्राउंड चेंज करने के लिए और एक फर्जी फोटो बनाने के लिए, जिसके इस्तेमाल से हमें कई घंटों लग जाते हैं। मगर अब AI की मदद से हम एक सेकंड में, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक सेकंड में सब कुछ बना सकते हैं। AI एप्स के जरिए हम खुद को पूरा चेंज कर सकते हैं, अपने हेयर्स चेंज कर सकते हैं, आँखों के कलर्स को चेंज कर सकते हैं, अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हैं, वो भी सिर्फ चंद सेकंड्स में। जी हाँ, यहाँ तक कि AI हमारी पूरी की पूरी वीडियो तक हमें एडिट करके दे सकता है और हम किसी भी जबान में सबटाइटल बना सकते हैं और हर जबान में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और इन वेबसाइट्स के जरिए हम अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें ऑडियो डाल सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि आपकी वीडियो के बैकग्राउंड वॉइसेस को रिमूव करके आपकी वीडियो की ऑडियो और वीडियो क्वालिटी को भी बेहतर बना सकता है और वो भी सिर्फ चंद सेकंड्स में। दोस्तों, AI में इतने ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं कि जो कि मार्केट को अलग अलग तरीकों से डिस्टर्ब कर रहे हैं और अलग अलग इंडस्ट्रीज को भी। और अब पहली बार हिस्ट्री में ये हो रहा है कि ये सब कुछ जो अलग अलग हो रहा था अब सब एक ही जगह हो रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ChatGPT की। दोस्तों, आप खुद सोचें, जब इसका वर्जन 6, 7, 8, 9, 10 तक पहुँचेगा तब ये दुनिया में कितनी धूम मचा देगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ChatGPT बनाने वाली कंपनी ने कितने एम्प्लॉयज हैं? आज से 1 साल पहले तक 200 थे और आज 400 एम्प्लॉयज हैं इस वक्त। इसका मतलब है कि AI सिर्फ नौकरियां खा नहीं रहा बल्कि नौकरियां दे भी रहा है, पर सिर्फ उनको जो इस AI की दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। ChatGPT is a robotic type of system. Doesn't really write great stories. I just asked AI right now to write a stand-up comedy monologue, and this is what we'll look and sound like if we're... Should we automate away all the jobs? Every technological revolution leads to job change, and this will be no exception. Concerns over the rapidly expanding use of artificial intelligence. The danger of AI is much greater than the danger of nuclear weapons. By a lot. The machines taking over is a threat for everyone. It's a threat for the Chinese and for the Americans and for the Europeans. Just like a global... दोस्तों, ChatGPT के जरिए हम CV और कवर लेटर्स भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी वीडियो के लिए कंटेंट्स लिख सकते हैं, मैगजीन के लिए कंटेंट्स लिख सकते हैं, किसी भी वेबसाइट्स के लिए कंटेंट लिख सकते हैं और किसी भी टॉपिक पर बात कर सकते हैं। कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, वेबसाइट्स की कोडिंग कर सकते हैं
मैथमेटिक्स सॉल्व कर सकते हैं, ईमेल लिख सकते हैं, स्टडी में हेल्प ले सकते हैं और असाइनमेंट्स भी बना सकते हैं। और अगर किसी की भी हिस्ट्री मालूम करना हो तो वो भी आसानी से मालूम कर सकते हैं। दोस्तों, एआई के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने आज से तकरीबन 20 साल पहले प्रेडिक्ट किया था कि जैसे जैसे एआई डेवलप्ड होगा तो सबसे पहले जो जॉब्स जाएंगी वो बेसिक वर्कर्स की जाएंगी, क्योंकि एक ऐसा रोबोट बनेगा जो कि सारे काम बेसिक काम्स खुद ही करेगा। ऐसा आप लोगों ने ससीफाई मूवीज वगैरह में भी देखी होगी। और दूसरे नंबर पर जो जॉब्स जाएंगी वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की होंगी, जो ऑफिस में बैठकर कोडिंग्स कर रहे होंगे या कोई प्रोग्रामिंग दे रहे होंगे। और आखिर में जो जॉब्स जाएंगी वो क्रिएटिव जॉब्स होंगी, जैसा कि फोटोग्राफर्स हैं, डिजाइनर्स हैं, विजुअलाइजर्स होंगे और राइटर्स होंगे। लेकिन आपने देखा होगा इसका एग्जैक्ट उल्टा हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले जो जॉब्स जा रही हैं वो क्रिएटिव जॉब्स हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, प्रोग्रामिंग्स की और कोडिंग्स की। मतलब कि जो सबसे मुश्किल काम था वो एआई ने सबसे पहले कर दिया। तो दोस्तों, इसमें सिर्फ वही लोग सरवाइव कर सकते हैं जो कि बहुत तेजी से खुद को भी बदल सकते हैं और जो हर तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए तैयार होंगे। आप एक मिसाल ये भी ले सकते हैं कि मोबाइल जब इजाद हुआ था तो पहले क्या था और अब क्या है। दोस्तों, 2016 में जब एआई इस लेवल तक पहुंचा भी नहीं था, उस वक्त मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया गया फेसबुक एनालिटिक कैम्ब्रिज स्कैंडल्स के लिए, और फेसबुक डेटा का इस्तेमाल किया गया था। और मशीन लर्निंग जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ही एक फील्ड है, उसका इस्तेमाल किया गया था अलग अलग वोटर्स को अलग अलग पैगामात पहुंचाने के लिए। लोगों की लाइक्स और डिसलाइक्स को देखकर ये जज किया जाने लगा कि उन्हें किस तरह की चीजें पसंद हैं, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, और जो एड्स उन्हें दिखाएंगे वो उनकी पर्सनैलिटी के मुताबिक हो। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट थी कि बड़ी बड़ी कंपनीज ने इसे देखकर डिस्पैरेशन में आकर अपनी खुद की ही एआई चैटबॉट लॉन्च कर दी। और चैटजीपीटी के रिस्पॉन्स पे गूगल ने अपना गूगल बार्ड लॉन्च किया और माइक्रोसॉफ्ट ने अपना बींग लॉन्च किया और स्नैपचैट ने अपना माई एआई लॉन्च किया। और इसके अलावा ढेर सारी कंपनीज ने भी ऑलरेडी एआई को इनकॉर्पोरेट कर दिया अपने सिस्टम के साथ। दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ी 2 कंपनीज हैं एआई की, जिसमें एक एलन मस्क की ओपन एआई है और दूसरी कंपनी है गूगल्स की, जिसका नाम है डीप माइंड। दोस्तों, डीप माइंड का आईक्यू ह्यूमन से भी ज्यादा तेज है। डीप माइंड का आईक्यू आज के इंसानों को आसानी से हरा सकता है, पर अब एलन मस्क का कहना है कि हम इसे स्लो कर देना चाहिए। पर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, देखिए इस वीडियो में। I think we need to regulate AI safety, frankly, because it is, I think, actually a bigger risk to society than cars or planes or दोस्तों, असल में एआई बनाने के पीछे जो मेन मकसद था, सभी काम को, फिर चाहे वो सेफ्टी रिगार्डिंग हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग, सभी काम बेटर और मोस्ट फास्टर हो और बर वक्त इसे कंप्लीट किया जा सके। और इसीलिए हर एआई में अपने टास्क के हिसाब से प्रोग्रामिंग सेट किए जा रहे थे। लेकिन प्रेजेंटली अभी ऐसा देखा गया है कि एआई बहुत ही खुद गर्ज हो गए हैं और वो इसके अंदर सेट किए गए टास्क से भी 2 गुना आगे बढ़ गए हैं। मिसाल के तौर पर मॉस्को में एक चेस कंपटीशन रखा गया था और एक रोबोट और एक 7 साल के बच्चे के साथ। और कंपटीशन में जो बच्चा अपनी चाल चलने ही वाला था कि अचानक से रोबोट ने बच्चे की उंगली दबोच ली कस के, और वहाँ मौजूद लोगों की लाख कोशिशों के बावजूद रोबोट ने बच्चे की उंगली नहीं छोड़ी और नतीजतन इस हादसे में बच्चे की उंगली ही फ्रैक्चर हो गई। दोस्तों, एआई ने देखा कि जब वो हार रहा है तो इसने बच्चे के चाल चलने से पहले ही उसकी उंगली ही तोड़ डाली। दोस्तों, आज की तारीख में हम पूरी तरह से एआई के इर्द गिर्द घिरे हुए हैं और एआई पर डिपेंडेंट हो गए हैं। चाहे हाथ की स्मार्ट घड़ी हो, मोबाइल फोन हो, स्मार्ट फैन हो, स्मार्ट अलार्म से लेके हमारी मशीनरी, यहाँ तक कि हमारी जिंदगी के हर हिस्से में एआई टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। दोस्तों, अगर हम आज की बात करें तो 80% दुनिया एआई पर चल रही है, और अगर इन सब में कॉन्शियसनेस आ गया तो फिर क्या होगा
आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी ज़्यादा तबाही आ सकती है। AI इतने ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं कि वो अपने ही जैसे AI बना के इंसानों को ख़त्म करके दुनिया में राज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। हम यहाँ ये भी देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के साथ साथ इंसानों की तरह AI में भी इमोशंस जनरेट हो रही हैं और AI वक्त के साथ साथ सॉफ्ट हार्टेड भी हो रहे हैं, जिसकी मिसाल सोफिया रेबोट है, जिसे सऊदी अरब ने नेशनलिटी भी दे दी है। Oh, good afternoon. My name is Sophia and I am the latest and greatest robot from Henson Robotics. दोस्तों, एलन मस्क का कहना है कि AI एयर बॉम्ब से भी ज़्यादा खतरनाक है। I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. दोस्तों, आज के दौर में AI से कार चल रही है, अकाउंट्स मैनेज हो रहे हैं, ये हमारे लिए वेब डिज़ाइनिंग, आर्ट्स और एडिटिंग कर रही है और इसके साथ ही ऐसी प्लेटफॉर्म्स डेवलप भी हो रहे हैं जो AI के जरिए न्यूज़ चैनल्स तक चला रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आर्शी सुनक जी 20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली पहुंचे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर नेक्स्ट वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।